हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज देखेंगे टॉपिक जो बहुत दिनों से चर्चा में है और देश के लिए बहुत दुख की दुर्घटना है ये, जिसमें हमारे बहुत से हिंदुस्तानियों ने अपनी जान गंवाई है। क्या इस दुर्घटना को ऐसी कोई टेक्निक है जिससे रोका जा सकता था? अगर हाँ, तो वो टेक्निक क्या थी और वो टेक्निक कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुई है और कहाँ कहाँ पे इस वक्त सुचारू रूप से चल रही है, देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ इमेजेस के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ट्रेन किस ट्रेन से भिड़ी है, लड़ी है, और कौन सी ट्रेन अपने लूप पे खड़ी थी। ये सब चीजें अभी देखते हैं इस वीडियो में। तो लिखा हुआ है हाउ ओडिशा ट्रेन क्रैश माइट हैव हैपन। ये कैसे हुआ है ये देखते हैं। ये रही हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ठीक, ये रही, इसे अपनी लाइन पे ये रही। उसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां से आ रही है, ये रही, ये हावड़ा एक्सप्रेस यहां जा रही है इस लाइन पे, ये अपनी लाइन पे चल रही है। और ये लूप लाइन होती है। लूप लाइन किस लिए होती है? ये मेन लाइन से हटके साइड की लाइन होती है, जिसमें वो ट्रेन खड़ी हो जाती है जो धीमे चलती है, और या फिर दूसरी ट्रेन को रास्ता देने के लिए ट्रेन खड़ी हो जाती है। इसे लूप लाइन कहते हैं। तो वही जो स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, जैसे मालगाड़ी कहते हैं, वो यहाँ पे खड़ी हुई थी, क्योंकि कोरोमंडल एक एक्सप्रेस ट्रेन है और ये सुपरफास्ट, इससे कोई मतलब नहीं, ये लूप लाइन यहाँ पे है। तो ये जो इससे कोरोमंडल से आगे चल रही होगी, पर जब सिग्नल मिला होगा, पता लगा होगा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पीछे आ रही है, तो इसने अपने आप को लूप लाइन में कर लिया होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस ट्रेन है और ये मालगाड़ी, इसकी स्पीड एक्सप्रेस से अपेक्षाकृत धीमी होती है। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरी इमेज में बोला गया है कि जब ये ट्रेन यहां तक पहुंच गई है, तो इस ट्रेन ने अपने आप को यहां पे सिग्नल मिला से, और ये यहां से हट गई। जो ये ट्रेन है वो अपनी इससे पटरी से उतर गई और जाके इसमें भिड़ गई, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट खड़ा था, मतलब जो मालगाड़ी खड़ी थी। ठीक है, ये ट्रेन जा रही है, ये आके इसमें भिड़ गई है। उसके बाद इस ट्रेन के पीछे के डब्बे जो इस ट्रेन में जा रहे थे, इससे भिड़ गए। ठीक है, और ये बहुत तेज रफ्तार में थी और ये ट्रेन इससे पीछे के डब्बे इससे भिड़े हैं। ठीक है, पीछे के या बीच के जो भी डब्बे थे, इनमें पता नहीं चला, क्योंकि ये इतनी ज्यादा एक तरीके से गुंजन जिसे कहते हैं, वो स्थिति बन गई कि पहचान पाना किसी के लिए मुश्किल था। तो पीछे के डब्बे थे और बीच के डब्बे को भिड़े थे इससे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन सा सिस्टम था जो इस दुर्घटना को बचा सकता था। तो हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो एक कहते हैं, अभी एक इसी जून तक इन्वेंट हुआ था, सॉरी मार्च तक एप्लीकेबल हुआ है ये सिस्टम, और साउथ जोन में भी हुआ है, CSZ जोन में। ठीक है, सेंट्रल साउथ जोन, और इसे कहते हैं कवच, जो कि स्क्रीन पे लिखा भी होगा, उसका आगे पढ़ेंगे भी। कवच प्रणाली। ठीक है, कवच मतलब एक जगह ढाल होता है, वही इसके लिए बताया गया। ठीक है, कवच प्रणाली क्या है, चर्चा में क्यों बता दिया मैंने। 3 ट्रेन का हादसा था, वही कहां पे हुआ है? ओडिशा में, बालासोर जिला था। कौन कौन सी ट्रेन थी? हावड़ा सुपरफास्ट, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी, इन तीनों ट्रेन शामिल थी इसमें। कवच क्या होती है? स्वदेश निर्मित एक टेक्निक है। ठीक है, स्वदेशी निर्मित। ठीक है, स्वदेश निर्मित एटीपी प्रणाली पर आधारित। एटीपी क्या होता है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, इसमें अपने आप ट्रेन को प्रोटेक्शन मिल जाती है। कैसे मिलती है वो भी पढ़ेंगे आगे। ठीक, और ये किसके द्वारा किया गया है? RDSO, जैसे कहते हैं रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें विद प्राइवेट कंपनीज भी हैं जिसने इसको बनाया है। ठीक है, उसके बाद SIL4 मानक पर आधारित है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, एक लेवल होता है सेफ्टी का, उसके पे आधारित है कवच सिस्टम। ठीक है, जिससे रेड सिग्नल पर ट्रेनों को गुजरने से रोकना, जो खतरे को चिन्हित करता है और टक्कर से बचाता है। ये क्या करता है कि रेड सिग्नल पर ट्रेनों को गुजरने से रोकना। जब रेड सिग्नल होता है तो कभी कभी सिग्नल ट्रेन को पता नहीं चल पाता, तो उस पर ट्रेन चली जाती है, उससे ये रोकता है उस पर न जाने के लिए। ये ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को सक्रिय करता है। अगर ट्रेन चली भी गई तो उसके ब्रेकिंग सिस्टम को
सक्रिय करेगा, क्योंकि स्वचालित होता है, ये ऑटोमेटिकली कर देता है। रूप से अलग अगर चालक गति प्रतिबंध के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है, अगर जितनी गति दी गई है उसके हिसाब से उसको कंट्रोल करने में विफल रहेगा तो ये सिस्टम अपने आप चालू हो जाएगा। अब इसके अलावा ये कार्यात्मक कवच प्रणालियों से लैस दो लोकोमोटिव के बीच टकराव को रोकता है। लोकोमोटिव जो इंजन होते हैं उनको कहते हैं, दो ट्रेनों के इंजन को आपस में रोकने से रोकता है। कैसे करेगा काम, इसको आगे पढ़ेंगे। सिस्टम आपातकालीन स्थितियों के दौरान एसओएस संदेश, मतलब ये अपने आप संदेश, जैसे मोबाइल में होता है ना एसओएस संदेश, वैसे संदेशों को भी रिले करता है, मतलब भेजता है। एक अतिरिक्त विशेषता नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही की केंद्रीकृत लाइव निगरानी, मतलब जीपीएस के द्वारा इसकी लाइव निगरानी भी होती है। इससे कवच सबसे सस्ती है दुनिया में जो ऐसी प्रणाली देखी जाए, जो SL4 पे आधारित है और SIL4 द्वारा प्रमाणित है। तकनीकों में से एक है यह जहां त्रुटि की संभावना लगभग 10,000 वर्षों में एक बार, 10,000 वर्षों में एक बार गलती हो सकती है इस टेक्निक के हिसाब से। मतलब ये टेक्निक अगर लागू होती है तो 10,000 सालों में एक बार गलती हो सकती है, ऐसा इसमें बोला गया। त्रुटि की संभावना मतलब गलती की संभावना। कवच रेलवे सिस्टम पर कैसे काम करता है इसका हम पढ़ेंगे। यातायात तक परिहार को कहते हैं अवॉइडेंस, ठीक है, अवॉइडेंस कहते हैं। ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS कहते हैं इसे। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रिफ्ट कहते हैं इसे। टैग से जुड़े स्टेशनों पर लोकोमोटिव और ट्रांसमिशन टावरों पर उपकरण की मदद से स्टेशन मास्टर जो स्टेशन का मास्टर होता है उस पर, और लोको पायलट जो ट्रेन चला रहा है उसके लिए लोको पायलट कहते हैं, और ट्रेन का पायलट होता है जो चलाता है, ठीक है, के बीच किसी भी आपातकालीन संदेश को संप्रेषित करने के लिए दो तरफा संचार में मदद करता है। दो तरफा संचार, एक लोको पायलट की तरफ से और एक स्टेशन मास्टर की तरफ से, ठीक है। उसके बाद केबिन के अंदर इंस्ट्रूमेंट पैनल लोको पायलट को बिना देखे ही सिग्नल के बारे में पहले से जानने में मदद करता है और अनुमेय परमिसिबल गति को बनाए रखता है। जैसे कि जब ये सिस्टम लागू होता है, चलता है, काम करता है, तो ये क्या करता है कि आपको सिग्नल के पास तक रेड लाइट जैसे होती है, जो रेड लाइट दिखाई जाती है, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, पहले से आपके सिस्टम में दिखाई देगा कि यहाँ रेड लाइट है, ठीक, और उस गति को नियंत्रित करने की कोशिश कर देता है, धीरे धीरे रोकने की कोशिश करता है जिस गति पे चल रही होती है। अनुमेय मतलब परमिसिबल, जितनी दी गई हो गति, ठीक। उसके बाद रेड सिग्नल जंप करने पर अगर एक ही लाइन पर दो ट्रेनें आमने सामने आ जाती हैं तो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी स्वचालित मतलब ऑटोमेटिकली रूप से नियंत्रण में आ जाती है और अचानक ब्रेक लग जाते हैं। मतलब दो ट्रेनें आपस में एकदम, अगर रेड सिग्नल क्रॉस भी हो गया मान लेते हैं, तो ट्रेनें आपस में दूसरे पे आ जाएंगी, तो दोनों में TCAS लगा हुआ, इसमें TCAS लगा हुआ, दोनों आपस में जैसे इनको पता लगेगा कि इस ट्रेन पे लाइन पे एक ट्रेन है, इस वाली पे आमने सामने कोलाइड होने वाली है, तो ये अपनी स्पीड ये वाली ट्रेन भी धीरे कर लेगी और ये वाली ट्रेन भी अपनी स्पीड धीरे कर लेगी, ठीक। लेवल क्रॉसिंग के पास पहुंचने पर हूटर अपने आप सक्रिय हो जाता है, हूटर बजने लगता है, जो दृश्यता कम होने पर कोहरे की स्थिति में वरदान है। मतलब जब कोहरा वगैरह होता है तो ये देखो लेवल क्रॉसिंग, जब एक लेवल होता है उससे क्रॉसिंग हो जाती है, उसके बाद हूटर अपने आप बजने लगता है, और अगर कोहरा हो रहा होगा तो दिखाई कम, विजिबिलिटी कम होती है, जिससे कि हूटर बजने लगेगा और इस प्रक्रिया में रेट जो ट्रेन की स्पीड है वो धीरे धीरे अपने आप कम होती रहेगी, और जो कि कोहरे में एक लोको पायलट के लिए वरदान साबित हो जाता है, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी ही काम करती है। उस टाइम पे जब कोहरा हो या प्राकृतिक ऐसी चीज हो जिससे इंसान नहीं लड़ सकता, अपने आंखों के कोहरे को नहीं देख सकते, दूर तक विजिबिलिटी नहीं होती, लाइट भी तेज नहीं चल पाती, तो इससे सिस्टम टेक्नोलॉजी काम करती है बचाने से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, दो अपनी ट्रेन थी, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, दोनों में कवच नहीं था, इसलिए दुर्घटना होने की संभावना पूरी हो गई। अगर ये कवच सिस्टम होता तो, पर इनके रेलवे बोर्ड ने ये कहा था कि दूसरी ट्रेन इतनी पास आ गई थी और जो दूसरी वाली ट्रेन थी जो जा रही थी वो इतनी तेज थी कि कोई भी दुनिया की टेक्निक इतनी जल्दी वर्क नहीं कर सकता। इसको एक स्पेस चाहिए होता है और एक गति की सीमा चाहिए होती है कि इस गति पे काम करेगा। अगर दो ट्रेनें आपस से आ रही तो सामने आपस में कोलाइड कर देंगी, तो देखेंगे कि ये ट्रेन कितनी तेज आ रही है, ट्रेन तो ये धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे। पर एक ट्रेन इस लाइन पे आ रही है, एक ट्रेन इस लाइन पे आ रही है और उसके डब्बे उससे लड़ रहे हैं, तो इस स्थिति में काम करना मुश्किल हो जाता है। तो रेलवे बोर्ड की मेंबर उन्होंने ये कहा था कि दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी इस प्रकार से काम करने में अभी सक्षम नहीं है, किसी के पास वैसी नहीं है। कवच कहाँ लागू किया गया, मतलब कहाँ पे चल रहा है कवच, अभी नया ही है टेक्नोलॉजी,
दक्षिण मध्य के सिकंदराबाद मंडल, जो सिकंदराबाद मंडल है, लिंगमपल्ली सिकंदराबाद खंड पर गुल्लागुडा चितगुड्डी रेलवे स्टेशनों के बीच पिछले मार्च रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत की थी। कवच प्रणाली के इस मार्च तक 77 लोकोमोटिव 135 स्टेशनों में जो साउथ सेंट्रल जोन में है, सीमा में 1465 किलोमीटर से अधिक तैनात किया गया। मतलब ये सिस्टम यहाँ लागू हुआ है। 70 लोकोमोटिव 135 स्टेशन और 1465 किलोमीटर में। IR इरिसाइड जिसे कहते हैं इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये होस्ट करता है इस चीज को कि कैसे सिग्नलिंग की जाती है, इसकी इंजीनियरिंग कैसे की जाती है और टेलीकम्युनिकेशन, इन सब के बारे में इसको काम करता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब उत्कृष्टता का केंद्र है ये, ठीक है, कवच के लिए, ठीक है, यहीं पे सब कुछ रिसर्च होता है। कवच परियोजना रणनीति क्या है? रेलवे बोर्ड ने बताया कि ये परियोजना हम कैसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। पहली प्राथमिकता मतलब कहाँ पे कवच योजना सबसे पहले लाई जाएगी, उसको प्राथमिकता के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। तो देखते हैं और सबसे बड़ी बात है उस प्राथमिकता कहाँ होगी? जहाँ पे भीड़ होगी, जहाँ पे ट्रेनें ज्यादा चलती होंगी, वही उच्च घनत्व मार्ग, जैसे नई दिल्ली मुंबई हो गया, नई दिल्ली हावड़ा खंड हो गया, क्योंकि दुर्घटना की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ट्रेन एक दूसरे के करीब होती है। यहाँ पे एक के बाद ट्रेनें चलती रहती हैं और आपस में भी ऐसे एक दूसरे के सामने चलती रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा घनत्व इन्हीं रूटों पे है। दूसरी प्राथमिकता है अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क, ठीक है। तीसरी प्राथमिकता क्या है? अन्य यात्री मतलब फिर उसका अन्य यात्री, उसका क्या है? अत्यधिक उपयोग किया गया नेटवर्क, जहां सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो नेटवर्क, उसका जो यात्रियों के होते हैं जो यूज वाले नेटवर्क। और चौथी प्राथमिकता सबको पता है कि फिर पूरे देश में हो जाएगी, सब जगह ये लागू हो जाएगी। तो इससे कुछ की पॉइंट्स हैं जो इसमें मैं बता देता हूँ। ये सबसे सस्ती है, जो कि वीडियो में बताया गया, दुनिया की सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है। और देशों में अभी तक जो टेक्नोलॉजी देशों का ये टेक्नोलॉजी है, तो वहां पे पर किलोमीटर का जो खर्चा है, पर किलोमीटर का खर्चा जो है वो 2 करोड़ रुपए लगता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, TRACS, ठीक है, TACS वाली जो टेक्नोलॉजी उसको यूज किया जाएगा, तो उसको 2 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। फिर इंडियन जो इंडिजीनियस है, इंडियन स्वदेशी को इंडिजीनियस कहते हैं इंग्लिश में, इंडियन है, उसका 50 लाख पर किलोमीटर। जब ये इंडियन का जो ये है कवच सिस्टम पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा, या फिर बहुत देश आगे इसका परीक्षण करेंगे, देखेंगे, जब इसकी सफलता पूरे इंडिया में पता लग जाएगी, फिर दूसरे देशों में भी इसको एक्सपोर्ट करेंगे अपने आप पे। हम आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे, वो लोग इम्पोर्ट करेंगे, और इससे हमारे अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, क्योंकि हम 50 लाख पर किलोमीटर पे अपने बना रहे हैं, और वहां 2 करोड़ पड़ रहा है हर किसी को, तो हम इसको 1.5 करोड़ या फिर 1 करोड़ में भी बेच सकते हैं। वो अपने सरकार के ऊपर होगा कितने बेचते हैं, कितने की बिड लगती है, कौन कितने बेचता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप हमें कोई अच्छी टेक्नोलॉजी और दो, हम आपको यही टेक्नोलॉजी देंगे कि कैसे सस्ते में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कवच का सिस्टम है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे ये चालू है, और ये क्या ट्रेन को हादसे से बचा सकता था। हाँ, बचा सकता था अगर ये यहाँ पे लागू होता है। यहाँ पे लागू ही नहीं है, ये लागू अभी सेंट्रल साउथ जोन में ही है। पर जो बोर्ड की मेंबर है उन्होंने खुद कहा है कि जो ये स्थिति थी, वो अभी कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बनी है जो इस स्थिति को दुर्घटना से बचा सकती हो, क्योंकि ये बहुत तेज स्पीड में थी और बहुत पास आ गए थे। इसके लिए एक थोड़ी दूरी चाहिए होती है, वो खुद अपने आप को डिटेक्ट कर लेता है, अपने आप खुद देख लेता है कि कितनी तेजी से चल रहे हैं और कब हमें ब्रेक, ऑटोमेटिकली ब्रेक लगनी चाहिए। ये कवर सिस्टम में है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, सुखी रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।